ये चेक राहिल के अकाउंट का है। तो फिर? आई एम सॉरी, मैं इस सिलसिले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। अगर ये मेरी कंपनी के अकाउंट का चेक होता तो बात और थी। कांट हेल्प इट, सॉरी। लेकिन राहिल से तो ताल्लुक है ना आपका? ताल्लुक था। मेरी कंपनी में वो फ्रॉड करके भागा हुआ है। तुम 5 लाख रुपए को रो रही हो। मेरी कंपनी अकाउंट से उसने पूरे 35 लाख रुपए निकलवाए हैं। किसी लड़की पर दिल हार बैठा है वो, और वो 35 लाख भी उसने उसकी नजर कर दिए हैं। क्या? यही बात मुझे मेरे अकाउंट्स मैनेजर ने भी बताई। क्या तुम उस लड़की को जानती हो? उसका नंबर मिल सकता है? नंबर तो आपको मिल जाएगा, लेकिन राहिल नहीं मिलेगा। एक्सक्यूज मी मैडम, वो एक चेक साइन करना था। क्यों? ये राहिल के हवाले करना है? नहीं मैडम, वो तुमने और राहिल ने मिलकर इस कंपनी में अंधेर मचा रखा था। तुम इस कंपनी के मुलाजिम थे और तुम्हारी सारी वफादारियां राहिल के लिए, क्योंकि वो तुम्हारी जेब गरम रखता था। नहीं मैडम, वो आप तो। और ये क्या मैं सुन रही हूँ? तुमने कामरान को धमकियां दी हैं कि वो मुझे अकाउंट्स के घपले क्यों बता रहा है? नहीं मैडम। मेरे दफ्तर से निकल जाओ और आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। दफा हो जाओ यहाँ से। मैडम वो आई सेड गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट। आप कहाँ पे थे? मैं ऑफिस में। मैं दोपहर की बात कर रही हूँ, 2 बजे के करीब। दोपहर 2 बजे कहाँ था? दोपहर 2 बजे मैं लंच पर था। और उसके बाद? उसके बाद मैं एक फ्रेंड की बर्थडे पे चला गया था। कौन था वो? फरहत थी। क्यों, मैंने क्या किया? डैडी प्लीज ऐसे मत करें। मैंने किया क्या है? आप इस तरह लोगों की पार्टियों में जाते हैं तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं। बातें नहीं बनाएंगे तो लोगों का वक्त कैसे गुजरेगा? ये दुनिया मुकाफात अमल है। इंसान जो करता है वही उसके सामने आता है। वाओ, कितना खूबसूरत मौसम हो रहा है। क्या दैट्स राइट। लेकिन अगर तुम साथ चलते ना तो और भी अच्छा लगता। डार्लिंग, मैं जरूर तुम्हारे साथ चलता, लेकिन मैंने एक शख्स को बुलाया हुआ है, बहुत जरूरी काम है। शंकर जी सर, बहुत ख्याल रखना है बेगम साहिबा का, ठीक है? और देखो ये मौसम बहुत क्लाउडी है, टेक केयर, गाड़ी बहुत ध्यान से चलाना। यहाँ का मौसम आता जाता रहता है, अभी बादल है, बिल्कुल जाइए। See ya. Bye. बाय।
आजकल तुम कामरान का वेट कुछ ज्यादा नहीं कर रही हो? वेट की बात नहीं है खालिद, मैं तो हैरान हूँ कि कंपनी में इतने अरसे से हेयर पर चल रहा था और कामरान ने आते ही सबको रंगे हाथों पकड़ लिया। जब कोई नया नया नौकरी पे आता है तो वो एफिशिएंसी दिखाता है। उसका तुक्का लग गया और तुम्हारी नजर में हीरो बन गया वो। यार इन दिनों अजीब सी टेंशन है घर में। वो तुम्हारी शक्ल से ही नजर आ रहा है। राहील भाई का तो ओह माय गॉड, मैं तुम्हारे पास फ्रेश होने के लिए आया हूँ और तुमने अपने मसले मसाइल शुरू कर दिए। कोई ज़हनी सुकून हो तो बात करूँ ना। चलो चलते हैं फिर कहाँ? किसी पार्टी पर। खालिद प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हेलो जी मामा। मामा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी मैं ऑफिस के काम से मैडम के साथ बाहर आई हूँ। वापसी मामा मैडम से पूछती हूँ फिर आपको बताती हूँ, मुझे पता नहीं है वापस। आई लव यू मामा, मेरे लिए परेशान मत हो। बाय। मेरी माँ बहुत सीधी सादी है। मुझे ऐसे लगता है कि सारी माँ एक जैसी होती हैं, औलाद की तकलीफ पर तड़प उठती है। तुम्हारी माँ भी ऐसी होगी ना? हाँ शायद। शायद? क्या मतलब? असल में मैंने ना अपनी माँ को देखा ना अपने बाप को। वेरी सैड। आपको साहब के साथ पहली बार देखा है बेगम साहब? हाँ, इसलिए कि मैं पहली बार ही आई हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप साहब की दूसरी बीवी, मेरा मतलब है। नहीं नहीं, हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या जगह है? ये हमारी बस्ती है, देखेंगी? एक सेकंड, मैं अभी साइड पे गाड़ी रोक के आपको दिखाता हूँ। वाओ, ये देखें जी। वो देखें जी, वो नजर आ रही है ना, ये हमारी बस्ती है। और ये हरे रंग का मेरा घर है। इसके आसपास भी सारी हमारी बरादरी रहती है। यानी कि हिंदू? नहीं जी, मुसलमान भी हैं, लेकिन वो पहाड़ी के पीछे एक मस्जिद है, उसके पास रहता है। वैसे शंकर,
तुम लोगों की होली बहुत मजे की होती है, मैंने अक्सर फिल्मों में देखा है। मुझे तो मज़ा नहीं आता जी। अच्छा तुम मंदिर तो जाते हो ना? कभी कभार। कभी कभार क्यों? इबादत में दिल नहीं लगता? नहीं जी, लगता है मैं ही शायद भगवान को अच्छा नहीं लगता। ऐसे नहीं कहते शंकर, खुदा को अपनी सारी मखलूक बहुत पसंद है। वैसे तुम कितना पढ़े हो? 10 जमातें पढ़ा मुझे। उसके बाद क्यों नहीं पढ़ा? कॉलेज जाने का मौका ही नहीं मिला जी। तुम घर में पढ़ सकते थे, घर में क्यों नहीं पढ़ा? घर में पूजा नहीं पढ़ने देती। पूजा? ये पूजा कौन है जी, मेरे चाचे की बेटी। कहीं वो तुमसे प्यार तो नहीं करती? बहुत करती है जी। और तुम? पता नहीं जी, शायद। चाचा कह रहा था कि इस दिवाली पे मेरी और पूजा की सगाई कर देगा। कभी अपनी पूजा से मिलवाना। हाँ हाँ जी, जरूर। चले मैं आपको वो पहाड़ी के नीचे जगह दिखाता हूँ, बहुत खूबसूरत है। वो 2 टके का आदमी तेरी 6 साल की नौकरी खा गया। वो मेरी नौकरी खाकर इस शहर में सलामत नहीं रह सकता। तू इशारा तो कर, उठा कर ले आते हैं उसको, टांगे तोड़ के डाल देंगे कहीं पर। ना, टांगे तोड़कर मेरा इंतकाम पूरा नहीं होगा। मैं उसे कुत्ते की मौत मारना चाहता हूँ, अपने इन हाथों से।
हाँ शाहनवाज। राहिल, भाभी बहुत गुस्से में है। उन्होंने मुझे एफआईआर दर्ज कराने के लिए कहा है। क्या एफआईआर? हाउ कुड इट पॉसिबल? शाहनवाज प्लीज यार रोको उसको, कुछ करो यार। मैंने भाभी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। यार शाहनवाज, पैसों का बंदोबस्त तो मैं कर ही लूंगा। एक दो जगह डील चल रही है, 50 लाख रुपए मिल जाएंगे। उस घटिया औरत के मुंह पे मारूंगा मैं। बट टिल देन प्लीज फॉर गॉड सेक यू गॉट टू डू समथिंग यार। स्टॉप इट। 35 लाख और तुम्हारी अयाश तबीयत ने तुमसे बहुत दूर कर दिया है। शाहनवाज यार, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, इतने नामी ग्रामी वकील हो यार, तुम इतना नहीं काम कर सकते मेरे लिए? अच्छा ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, लेकिन हाँ इस दौरान तुम पैसों का बंदोबस्त कर लो, ठीक है? हाँ मैं करता हूँ, मैं कर रहा हूँ। ओके। मौलवी साहब, आप रामू को जानते नहीं हैं। वो जनता के माल को बापू का माल समझता, इसलिए कि उसके पास ताकत है, कोई उसके सामने बोलता ही नहीं है। कोई उसके मुकाबले का उसके सामने खड़ा हो जाए ना, तो उसका वो हाल करे कि पूरा संसार देखे। हम तो सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ ही कर सकते हैं लालचंद। अल्लाह ताला उसे अक्ल दे, हदायत दे, उसे भी आवाम की कदर आ जाए, ताकि इस गांव की भी किस्मत बदल सके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मौलवी साहब, मुझे तो काम है, मैं। अच्छा, अल्लाह हाफिज। आप सिगरेट भी पीती हैं जी? कभी कभी। आपका धर्म आपको कुछ नहीं कहता? धर्म? क्यों, धर्म क्या कहेगा? लेकिन अच्छा तो नहीं होता ना जी। आप कभी मस्जिद गई हैं? नहीं, वो हमारे मजहब में औरतें मस्जिद नहीं जाती हैं। तो फिर आप अपने खुदा से कैसे मिलती हैं जी? खुदा तो दिल में रहता है और हर नमाज में मिल जाता है। बेगम साहब, आप कभी नमाज पढ़ती हैं सुबह उठकर? सुबह फजर? मैं तो फजर में कभी उठी ही नहीं, हमेशा सोई हूँ। तो इसका मतलब है आप नमाज नहीं पढ़ती? फिर आपको आपका खुदा कैसे मिलता है? नमाज नहीं पढ़ती क्योंकि मैं काम ही ऐसा करती हूँ। ऐसा कौन सा काम करती हैं जी आप? वो मैं साहब की सेक्रेटरी हूँ। एक तो ये हमारे साहब, इनको सेक्रेटरियां बदलने का बड़ा शौक है। अब आप आई हैं पिछले दिनों। हाँ, वो
हम खाना कहाँ खाएंगे? खाना खाने की बड़ी जगह है बेगम साहब, वो देखें, वो होटल। वैसे एक बात पूछूं, आपको बुरा तो नहीं लगा मैंने जो आपसे बातें की हैं? नहीं, तुमने तो ऐसी कोई बात नहीं की। वैसे तुम्हें दूसरों के मजहब के बारे में जानने का शौक बहुत है। दूसरों का नहीं, सिर्फ आपका। वैसे एक बात है पूजा, तेरे जैसी किस्मत ना मैंने किसी की नहीं देखी। क्या देख लिया तूने? अरे देखना कहाँ है, शंकर 24 घंटे तेरी नजरों के सामने जो रहता है। पारो, मैंने भगवान से शंकर के सिवा कुछ नहीं मांगा कभी। दुआ करके भगवान मेरे लिए भी एक ऐसा ही देवता भेज दे। तू चिंता न कर, भेज देगा। अरे कैसे चिंता ना करूं, तू तो जा रही है दिवाली पे शादी करके, हम तो रह गए ना तन्हा के तन्हा। तो खुद तो कहती है तेरी किस्मत मेरे जैसी कहाँ। हाँ ये बात भी है, अब मेरे हाथों की लकीरों में तेरे जैसी रेखाएं कहाँ। अच्छा तुझे बता दूंगी तेरी हाथों की रेखाएं कैसे बदलेंगी। अरे भाई वाह भाई, आज तो पूजा आई हुई है अपनी सहेली के घर। आ जाओ ऊपर आ जाओ, अच्छी सी चाय पिलाता हूँ। अबे चल। जमाने को किस्मत का पता दे रही है। अरे कभी इन हाथों की रेखाओं पर भी नजर डाल, देखूं तो सही कि इनमें तू कहाँ छुपी है। देख रामू, मैंने तुझे 50 दफा कहा है मेरे मुंह न लगा कर। देख पूजा, खाली जेब मोहब्बत का मजा नहीं आता। और फिर शंकर के पास है क्या? तेरे घर में रहता है, लाल चंद का दिया खाता है। तू क्या समझता है तेरे मकान और मुरब्बे देखकर मैं शंकर को छोड़ दूंगी? शंकर गरीब जरूर है लेकिन वो दिल का बादशाह है। जिस बादशाह को खुद अपने खाने के लाले पड़े हों, वो तुम्हारा क्या ख्याल रखेगा? देख रामू, मेरा मगज खराब ना कर। अगर मैंने बाबा को बता दिया ना तो तेरा दिमाग दुरुस्त कर देगा। अच्छा चला जाता हूं। तुम्हारे सर से ये इश्क का भूत उतर जाए ना तो फिर तुमसे बात करूंगा। दफा हो। ओम शांति ओम। तेरे बाप को भी ना कोई और जगह नहीं मिली थी, इसी मनहूस के पास लेके। भाई गांव की किस्मत तो तब बदलेगी ना जब यहाँ पे तरक्की हो, काम हो। जब इलेक्शन होते हैं बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलां कर देंगे। जब इलेक्शन खत्म, कहाँ की अवाम, किधर की अवाम? फंड्स के इंतजार से तो बेहतर है हम कच्ची सड़क अपने चंदे से ही बनवा लें। बात तो ठीक है, पर इतना चंदा देगा कौन इस बिरादरी में, खास करके मुसलमान? ओहो, कैसी बातें कर रहे हो तुम? ओए मुसलमान और हम गांव में साथ साथ रहते हैं, सदियों से एक दूसरे की खुशी गमी में शरीक होते हैं। वो चंदा नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे भाई? मैं बात करूंगा मौलवी साहब से। हाँ रामू बैठ, मैंने तुमसे कोई बात करनी है। हाँ बोलो क्या बात करनी है। लो वो आगे जिनके लिए फिल्म में गाना था, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या कहना। लो नौकरी भी गई और छोकरी भी गई। नौकरी भी वहीं मौजूद है और छोकरी भी।
वो क्या नाम था जिसकी खारबाजी में ये दफ्तर से बाहर हुआ? कामरान। उसकी तो कनपट्टी पर गोली मारूंगा मैं, किसी काम का नहीं छोड़ूंगा उसको। उस लड़की का क्या बना जिसके साथ तू शादी करने के ख्वाब देख रहा था? वो कहाँ जाएगी? वो कहीं नहीं जा सकती। मेरी सारी प्लानिंग का बेड़ा गर्क कर दिया उस कामरान ने, वरना मैं भी राहील की तरह शानजे के साथ शादी करता, उसे मोहब्बत के जाल में फंसाता और सारी जिंदगी घर बैठकर इज्जत की खाता। इज्जत से? वैसे लालचंद, तुझे भी ना खोटे और खरे की पहचान नहीं रही। तो तुझे तो ना करा है ना, मुझे पता है, मेरा मुंह ना खुलवाना। ना तो क्या बुराई है मुझमें? खाता कमाता हूँ, अपनी जमीनें हैं, अपनी जगीरें हैं, और कोई शंकर की तरह कंगला और हडराम नहीं हूं मैं। अबे वो हक हलाल की कमाता है, हलाल करने के लिए वो गया हुआ है। हडराम तो तू है, यहाँ बैठा मेरा दिमाग चाट रहा है। बड़ा काम कर रहा है। क्या कर रहा है? ड्राइवर है ना, ड्राइवर। हाँ, कितना कमा लेता होगा? सारा साल बैठ के खाता है। अबे कुछ चल्ले पल्ले होता है तो बैठ के खाता है ना। देख लालचंद, मैं यहाँ तुझसे लड़ने नहीं आया, मैं तेरे साथ एक बात करने के लिए आया हूँ। तो फिर बात कर, मुकाबला ना कर कि तू क्या करता है और शंकर क्या करता है। हाँ बता, क्या चाहता है? लालचंद, मैं ब्याह करना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तू ब्याह करना चाहता है। हाँ तो तू ब्याह कर, हम सब तेरे साथ हैं। पर लालचंद, तू मुझे वचन दे के तू मेरा साथ देगा। देख मेरी बात सुन, जहाँ तक मेरी जात का ताल्लुक है तो मैं तो तेरे साथ हूँ, बाकी बरादरी वालों से भी तेरी शादी की बात कर लूंगा। तो फिर ठीक है, तू होली पर मेरी और पूजा की। ज्यादा बकवास मत करना और मेरी बेटी का नाम अपनी जबान पे आंदा मत लेना, समझे तू? देख मेरी बात, बकवास बंद कर, बात सुन, चल निकल यहाँ से, चल। देख लालचंद, तू ये तू तड़ा बाद में करना, चल अब निकल। बड़ा मेरी पूजा से ब्याह करने वाला। सुबह का भूला शाम को घर आ ही जाता है। अब वो वापस नहीं आएगा, उसने अपने लिए सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। एक बात पूछूं आपसे? Sure, why not? ये राहील में आपको ऐसा क्या नजर आया जो आपने उसे शरीक सफर बना लिया? कुछ भी नहीं। मेरा भी यही ख्याल था। वो महज मेरी जरूरत बना रहा, मैंने कभी उस पर डिपेंड नहीं किया। हाँ, वरना मियां बीवी तो एहसास की एक डोर से बंधे होते हैं, उसका एक सिरा खींचो तो पूरी डोर काम जाती है। सही कह रहे हैं आप। वैसे मेरे ख्याल में इतना गहरा रिश्ता जब इंसान की नर्व्स पर मुसल्लत हो जाए ना, तो उसे टूट ही जाना चाहिए। वैसे भी आपके पास अभी बहुत वक्त है, आप माशाल्लाह स्मार्ट हैं, एक्टिव हैं, आपके आगे भी जिंदगी के बहुत से रास्ते खुले हैं। आप ख्वाहिशों के आसमान पर जितना चाहें जगमगा सकते हैं। बातें बहुत खूब करते हैं आप, सच। यहाँ आकर मेरी आधी टेंशन रिलीज हो जाती है। चलो यूं करते हैं, आपकी बाकी की टेंशन आपको अच्छी सी कॉफी पिलाकर दूर करते हैं। Sure, why not?
शुक्रिया किस बात का जी। अच्छा वो गाड़ी की चाबी गाड़ी में ही लगी है, अब मैं चलता हूँ। ये रख लो। ये क्या? तुम्हारे लिए। नहीं मैं साफ से साफ कर लूंगा, आप रखें। मैं अपना हिसाब किताब खुद करती हूँ। ये ज्यादती कर रही हैं जी आप। That was such a fun राहिब। सच राहिब, बहुत एंजॉय किया मैंने। हाँ वो तो तुम्हारे चेहरे से नजर आ रहा है। चेहरा तो अभी तक तुमने देखा ही नहीं। तुम्हारा लहजा जो इस वक्त चेहरा बना हुआ है। जंगल, दरिया, पहाड़, होटल्स, ढेर सारी बातें। रियली दैट वाज वंडरफुल। तुम यहाँ पर काम करने आए हो? तो क्या करूं? सड़कों पे घूमूं? काम छोड़ दूं? क्या करूं? सॉरी। अच्छा सुनो, इधर आओ मेरे पास। लाइजा इधर देखो मेरी तरफ। लाइजा अच्छी लग रही है। चलो डिनर बाहर करते हैं। अरे मैं अच्छी तरह जानता हूँ उस रामू कमीने, मुझ पे अपनी दौलत का रोब झाड़ रहा था कि मैं उसके रोब में आके ना तुम्हारा हाथ उसके हाथ में दे दूंगा। बहुत अच्छा किया बाबा तूने। कम वक्त समझता है पैसे के बल पर कुछ भी हासिल कर सकता है। कौन से पैसे? अरे सारे पैसे तो उसके बाप ने कमाए, उसने खाक कमाया। एक होटल था वो भी बेच दिया सलमान के हाथ। घटिया इंदु। अरे होटल बेचना था तो अपनी जात बिरादरी में बेचता, भाई मुसलमान को बेचने का क्या फायदा? लानत भेजो बाबा, कम जात से अच्छे की उम्मीद नहीं रखते। मैं तेरे लिए खाना लाती हूँ। पूजा खाना मेरे लिए भी लेकर आना, बड़ी भूख लग रही है। क्यों? तो जहाँ गया था उन्होंने खाना नहीं दिया? हाँ दिल तो बहुत चाह रहा था लेकिन चाचा का ख्याल आ गया, कहता है हमारा धर्म इजाजत नहीं देता। अरे शुक्र है तुझे भी धर्म का ख्याल आया। इसीलिए तो कहता हूँ शंकर बेटा कि रोज मंदिर जाया कर ताकि तुझे भी पता चले कि हमारा धर्म क्या कहता है। चाचा मुझे अच्छी तरह पता है कि धर्म क्या कहता है और क्या नहीं। चला जाऊंगा मंदिर भी। तू खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है, खाना लेकर आजा। जी जनाब, अब बताएं आपने क्या खाना है? लाइजा, हेलो यार, इफ आई से सॉरी देन सॉरी, प्लीज अपना मूड तो ठीक करो। मैं अपनी माँ को इतनी दूर छोड़कर इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी मकरूज हूँ, इनकार नहीं कर सकती। मकरूज? लाइजा, मकरूज वो होता है जो उधार लेता है। मैंने 35 लाख रुपए तुम्हें उन हसीन लम्हों के दिए हैं जो तुम मेरे साथ गुजारोगे। मुझे अच्छी तरह से याद है, मुझ जैसी लड़कियां पैसे के लिए अपना टाइम बेचती हैं, लेकिन वो ये सब कुछ क्यों करती हैं? क्योंकि ये सोसाइटी उन्हें जीने ही नहीं देती। और फिर वही होता है जो मैं कर रही हूँ। मुझे मालूम है कि तुमने उन 35 लाख से अपनी माँ के लिए फ्लैट लिया है, लेकिन ये बातें हम बाद में भी कर लेंगे यार। प्लीज चेयर अप नाउ एंड प्लेस द ऑर्डर। या श्योर। चाचा ये अपनी बेगम साहब तो बहुत ही अच्छी औरत निकली। मैं समझ रहा था कि 500 रुपए दे के जाएगी। देख
पूरे 5,000 रुपए देके गई है। अरे जीते रहे बेटा, अच्छे लोग इसी दुनिया में होते हैं। अब जल्दी से पैसे जोड़ ले ताकि मैं तेरी शादी कर सकूं। ठीक तो कहते हैं बाबा, पैसे जोड़। आखिर कब करेगा शादी? पूजा, तुझे तो पता है मेरे पास पैसे वैसे होते नहीं है, कहाँ से शादी करूं? ये जो तू सुबह से ड्राइवरी करता है, इतनी सेवा करता है उनकी, वो तुझे कोई पैसे नहीं देते? नहीं, एक तो महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, ऊपर से पैसे भी बहुत कम देते हैं साहब लोग। ठीक है, मैं सुबह तेरे साथ चलूंगी। देखो तो सही, आखिर वो कौन सी सेठानी है जो इतनी सेवा कराती है और तुझे पैसे नहीं देती, ना खाना देती है, कुछ भी नहीं। ओहो, दे दिए पैसे, हर वक्त चढ़ चढ़ करती रहती, कभी खामोश भी बैठेगा। शंकर बेटा, ये सुबह मौलवी साहब को दे देना सड़क की बनवाई के लिए चंदा। ठीक है चाचा, खाना खा ले। वैसे मेरे ख्याल में इतना गहरा रिश्ता जब इंसान की नर्व्स पर मुसल्लत हो जाए ना, तो उसे टूट ही जाना चाहिए। वैसे भी आपके पास अभी बहुत वक्त है। आप माशाल्लाह स्मार्ट हैं, एक्टिव हैं। आपके आगे भी जिंदगी के बहुत से रास्ते खुले हैं। आप ख्वाहिशों के आसमान पर जितना चाहें जगमगा सकते हैं। कमाल है, तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हें अंदर ढूंढ रहा था। क्यों, खैरियत? वो दरअसल राहील का फोन आया था। फिर क्या, अपनी गलती पर शर्मिंदा था और वापस आना चाह रहा है। कमजोर इंसान की माफी और बेहिस की शर्म, दोनों ही बहुत खतरनाक होते हैं डैडी। जो कुछ भी है बेटा, बहरहाल वो तुम्हारा शौहर है। प्लीज प्लीज डैडी, राहील को मैं अपनी जिंदगी से निकाल चुकी हूँ। क्या मतलब? मुझे उससे तलाक चाहिए। पागल तो नहीं होगी तुम? ये तलाक लेकर तुम अपनी जिंदगी भर के लिए धब्बा मांग रही हो। डैडी, राहील से शादी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, और तलाक लेने के बाद तुम जिंदगी की दूसरी गलती करने जा रही हो। आप बेफिक्र रहें, इस बार नहीं पछताऊंगी। आप सिगरेट भी पीती हैं जी?